ऑप्शंस में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पुट और कॉल। पुट के लिए सिंबल दिया हुआ है PE और कॉल के लिए सिंबल है CE, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो रिलायंस का अगर मुझे कॉल ख़रीदना है तो मैं उसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे पुट ख़रीदना है तो मैं उसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। कॉल ख़रीदने का मतलब है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस के शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ेगा, और पुट ख़रीदने का मतलब है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस के शेयर का प्राइस जो है वो गिरेगा। तो ये पुट और कॉल हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि रिलायंस का शेयर, या मुझे लगता है कि रिलायंस का शेयर बढ़ने वाला है, तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि रिलायंस का शेयर बढ़ेगा, तो मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके देखता हूँ कॉल। ये देखिए, सितंबर एक्सपायरी का रिलायंस का 2440 रुपये का जो कॉल है वो वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसे अगर मैं बाई करने जाऊंगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर लॉट साइज होता है। जैसे रिलायंस की एक लॉट में 250 शेयर होंगे, फ्यूचर में भी और ऑप्शंस में भी। तो लेकिन देखिए, रिलायंस का 2440 की जो कॉल है उसका जो प्राइस है अभी वो 56 रुपये है। तो मात्र 56 रुपये देकर आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या इसे ख़रीद सकते हैं। और अगर ये 30 सितंबर तक रिलायंस के शेयर का प्राइस 2440 से ऊपर चला गया, तो जितना भी ऊपर जाएगा 2440 के ऊपर, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो 30 सितंबर को होनी है, तो 30 सितंबर को जो एक्सपायरी होगी, या सितंबर का जो भी आपका थर्सडे होगा लास्ट, उसकी एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी किसी भी मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। ठीक है, और स्टॉक्स में केवल मंथली एक्सपायरी होती है। इंडेक्स में हम वीकली एक्सपायरी भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, तो कॉल ख़रीदने का मतलब है यहाँ पर कि आप तेज़ी की तरफ हैं, और पुट ख़रीदने का मतलब है कि आप मंदी की तरफ हैं। ठीक है, और देखते हैं इसके अलावा, ये तो बात हो गई इंडिविजुअल स्टॉक्स की। आप इंडेक्स में भी ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। सपोज़ निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है, और निफ्टी 50 का भी प्राइस चल रहा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 17,369 रुपये। तो मुझे लगता है कि आने वाले वीक में निफ्टी जो है 17,500 क्रॉस कर जाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो मैं 17,500 का कॉल ख़रीदने के तरफ जाऊंगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मेरा प्रेडिक्शन सही होता है, 17,500 क्रॉस कर जाता है तो मुझे फ़ायदा होगा, नहीं करता है तो मुझे नुकसान होगा। ठीक है, तो देखिए मैं वॉच लिस्ट में ऐड करने जा रहा हूँ निफ्टी 50 17,500 का कॉल। कैसे करेंगे, आप सिंपली 17,500 भी टाइप करेंगे तो ये देखिए ये आ गया। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आ जाती है। निफ्टी 16 सितंबर 2021 17,500 का कॉल, ये ऐड हो गया। अब आप इसे इसका प्राइस देखिए कितना है भाई, इसका प्राइस है 42 रुपीज़, और निफ्टी का लॉट साइज़ है 50, 50 शेयर, एक लॉट में 50 शेयर। अगर मैं इसको ख़रीदने जाऊंगा तो अगर एक लॉट में लेता हूं तो 47 रुपये प्राइस, 42 रुपये अभी चल रहा है। सपोज मैं इसको मार्केट पे ख़रीदना चाहता हूं, लिमिट या मार्केट दोनों में ख़रीद सकते हैं। तो मार्केट पे एक लॉट लेने के लिए मात्र 2,142 रुपये मेरे लगेंगे। और 16 सितंबर तक अगर निफ्टी 50 जो इंडेक्स है आपका 17,500 के ऊपर चला गया, जितना भी ऊपर जाएगा, सपोज 17,550 चला गया, तो 50 रुपये का सीधा सीधा आपको फ़ायदा होगा एक शेयर पर, और ये है 50। तो 50 का लॉट साइज़ है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 50, ऐसा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शंस में तेज़ी भी खेल सकते हैं और मंदी भी खेल सकते हैं। तो ऑप्शंस को आप बाई भी कर सकते हो, ऑप्शंस को आप सेल भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग एक तरीका है ट्रेड करने का, और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शंस बाइंग में आपको केवल प्रीमियम देना होता है,
देखिए 17,500 का जब मैं ख़रीदने जा रहा हूँ तो मात्र मुझे एक लॉट के लिए रिक्वायर्ड मार्जिन 2350 रुपये, जितना इसका ओरिजिनल प्राइस है 50 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट पे अगर मैं कर दूं इसको 2142, तो ये जो प्राइस मार्जिन आया है ये केवल यही है 50 मल्टीप्लाइड बाई 42.85। लेकिन अगर मैं इसको सेल करने जाऊं तब देखिए आप ये कितना मार्जिन मांगेगा। सेल एक लॉट को, तब ये कम से भी कम आपसे मांगेगा अगर मैं सेल करने जाऊं अभी मार्केट क्लोज है तो मैसेज आ रहा है डेरिवेटिव मार्केट इज क्लोज, ऑर्डर विल बी प्लेस्ड वंस द मार्केट ओपन, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। मैं आपको अभी मार्जिन दिखाना चाहता हूँ। अवेलेबल मार्जिन इतना है, अप्रोक्स्ड रिक्वायर्ड मार्जिन, इसमें कम से भी कम एक लॉट के लिए ये आपसे 1 लाख रुपीज़ का मार्जिन मांगेगा। क्योंकि सेलिंग में क्या है, आप बेच रहे हो तो प्रीमियम आपको तुरंत मिल जाता है, लेकिन सेल करने का मतलब ये होगा कि आपने कॉल सेल की है तो आप ये कह रहे हो कि ये 17,500 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, इसके नीचे ही रहेगा। इसके नीचे ये रहेगा तो इसका प्राइस घटेगा 42 से, और 42 से इसका प्राइस घटेगा तो जितना भी घटेगा, सपोज 42 से 22 आ गया तो 20 रुपीज़ पर शेयर आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो सेलिंग में ऑप्शंस के प्राइस गिरने पर या प्रीमियम गिरने पर आपको फ़ायदा होता है, और बाइंग में ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ने पर आपको फ़ायदा होता है। प्रीमियम यहाँ पर यही है, ये 42.85 इज़ द प्रीमियम फॉर द कॉल ऑप्शन ऑफ 17,500 फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, तो आज हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में देखा। ये भी एक मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है इसमें भी आजकल। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, पर यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहता है। एक 42 रुपये की जो ऑप्शन है निफ्टी 50 की, अगर मार्केट जब भी ओपन होगा, करंट मार्केट में अगर आप देखेंगे और मार्केट से ये निफ्टी 50 पॉइंट्स भी अगर डाउन खुलता है तो ये 42 से घट के तुरंत आपका 30 या 22 हो जाएगा। तो मिनट्स में और सेकंड्स में आपका 20% या 30% या 50% लॉस हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है यहाँ पे मार्केट। तो जो भी नए ट्रेडर्स हैं उन्हें पहले कैश मार्केट में ही करना चाहिए, उसके बाद ऑप्शंस या फ्यूचर में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।